हाय चैम्स, क्या आपने कभी नोटिस किया कि एनिमल्स की अगर हम बात करें तो सभी एनिमल के हमने देखा है ईयर्स के जो साइज हैं वो अलग अलग होते हैं। कईयों के तो बहुत छोटे होते हैं कि विजिबल तक नहीं होते। क्या आपने कभी किसी स्नेक के ईयर देखे हैं, या फिर किसी लिजर्ड के, या फिर किसी स्पैरो के? नहीं ना। क्या उनके पास ईयर नहीं होते? Yes, they have the ear, but the size is very small. और कहीं हमने देखा है कि ईयर का साइज कैसा होता है, बहुत ह्यूज, लाइक एलिफेंट। यस। तो देखिए, एनिमल्स में हम देख सकते हैं कितने डिफरेंट डिफरेंट ईयर के साइज हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें स्किन को लेके, तो स्किन भी हम देख सकते हैं काफी सारे एनिमल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होती है। यस। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। सो टुडेज लेक्चर विल बी व्हाट ईयर टू ईयर। Welcome to the Talk Institute. I am Anu Gupta and I will going to teach you class 4 environmental science का chapter number 2, which is year to year. Everyone is ready for this chapter? Yes. इससे पहले हम लोग ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं, which is chapter number 1, going to school. Yes, लास्ट क्लास में हमने वो डिस्कस किया था, सारे टॉपिक के बारे में अच्छे से कंसेप्ट को पढ़ा था, और उसी के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल गए होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आपको वो मिल गए होंगे। अब यहाँ भी आज हम ईयर टू ईयर के बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन बात करेंगे। एंडिंग में आपको इसके नोट्स अगर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। ओके, रेडी, एक्साइटेड? तो चलिए जानते हैं अबाउट ईयर टू ईयर। इस चैप्टर में बेसिकली हम किस किस के बारे में बात करेंगे? हम ये बात करेंगे व्हाट आर द साइजेस ऑफ द ईयर्स ऑफ द एनिमल्स। उनके साइज के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि क्या हम ईयर्स के साइज की इंफॉर्मेशन की वजह से हम ये बता सकते हैं कि उनका रहने का तरीका क्या होता है, व्हाट इज देयर नेचुरल हैबिटेट। इसकी भी बात करेंगे। और इसी के साथ हमें मेनली बात करनी है कि एनिमल की जो स्किन होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि कुछ एनिमल, लाइक इफ आई टॉक अबाउट कैट, इफ आई टॉक अबाउट डॉग, तो उनके बॉडी पे हमने क्या देखे हैं? दे हैव द हेयर ऑन देयर स्किन। वही हमने देखा है कि जैसे जो बर्ड्स होते हैं उनके स्किन पे कैसे होते हैं? फेदर्स होते हैं। ओके, एंड सम हैव द स्केल्स ऑन देयर बॉडी। तो यानी कि हर एक की स्किन अलग अलग तरह की हो सकती है। विल बी टॉकिंग अबाउट दैट, राइट? चलिए, अब हमें यही बात करनी है इस चैप्टर में। शुरू करें? ओके, सो सबसे पहले हम ना ये जान लेते हैं कि हमारे 5 सेंसेस क्या होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द 5 सेंसेस, तो उनमें देखिए क्या क्या आता है। चलो चलो, बताओ बताओ। फर्स्ट नंबर पे वी हैव साइट, आई साइट, देखना। मतलब हमारे लोगों के पास क्या होता है? हमारे पास आईज होती हैं, सो दैट वी कैन सी द कलर्स, वी कैन सी द शेप एंड द मूवमेंट। तो फर्स्ट सेंस हमारी क्या हो जाएगी? साइट। नाउ लेट्स कम ऑन द सेकंड वन। द सेकंड इज स्मेल। मुझे बताओ, आप स्मेल किस चीज से करते हो? मम्मा ने खाना कितना टेस्टी बनाया है, लेकिन उससे पहले हमें क्या पसंद है? उसकी खुशबू लेके ही हमें पता चल जाता है मम्मा ने आज खाने में क्या बनाया है। यस, वो कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ स्मेल, जो हम किससे करते हैं? बाय नोज। तो साइट किससे हो गया? आईज से। स्मेल किससे हो गया? नोज से, राइट? तो फ्लावर्स की अच्छी सी फ्रेग्रेंस है, खाने में से अच्छी खुशबू आ रही है, वो सब हमने कहाँ से पता चला? हमें नोज के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ स्मेल। थर्ड वन, थर्ड सेंस इज टच। टच करके देखना, फील करके देखना। अरे ये तो बहुत गर्म है, अरे ये तो बहुत ठंडा है, लाइक दैट वी कैन टच। ये तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो वो कैसे पता चलता है? वो हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ स्किन। जब कोई बॉडी हमारे स्किन से टच होती है तब। चल, अब बात करते हैं अबाउट द फोर्थ सेंस, विच इज कॉल्ड हियरिंग, सुनना। हम किससे सुनते हैं? विद द हेल्प ऑफ ईयर। तो द ऑर्गन विच हेल्प अस टू हियर, दैट इज ईयर। कानों से हम सुनते हैं। और फिफ्थ इज टेस्ट। अच्छा, जी जी, ये तो अच्छा नहीं लगा, गुड टेस्ट नहीं है, नॉट गुड। ये तो बहुत टेस्टी है मम्मा, ये तो बहुत टेस्टी है ना? हाउ डू वी से दैट? किससे टेस्ट करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ द टंग। यस, सो द टेस्ट वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ टंग। तो कोई चीज सॉल्टी है, या फिर स्वीट है, या फिर बिटर है, कड़वी है, वो हमें कैसे पता चलती है? विद द हेल्प ऑफ टेस्ट। करेक्ट? तो ये हो गया हमारा अबाउट
5 सेंसेस। क्या क्या है 5 सेंसेस में? साइट, सेकंड इज स्मेल, थर्ड इज टच, fourth is hearing, and the fifth one is taste. Yes? Okay, याद रहेगा? Okay. Up, let's talk about the ears. Let's talk about the ears. Ears is one of the sensory organ in the body. चाहे वो एनिमल की बात हो, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की बात हो, बहुत ही सेंसरी ऑर्गन है। सोचो अगर हमारे पास ईयर्स नहीं होते, अगर हम सुन नहीं पाते, तो कैसी दुनिया लगती? समझे? अभी देखो, अगर ऐसा नहीं बोलती, आपको सुनती, तो आपको कैसा लगता? कैसे समझ में आती चीजें? ओके, तो देखो, हम लोगों ने क्या देखा कि ईयर्स आर लाइक आर एंटीनास, है ना? देखो यहाँ पर आप देखोगे तो हर एक एनिमल के पास क्या होते हैं, ईयर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके एंटीना की जैसा काम करते हैं, विच हेल्प्स देम टू हियर द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास की आवाजें सुनने के लिए, राइट? दे कैन हियर एवरीथिंग फ्रॉम द रजल ऑफ लीव्स टू द रॉर ऑफ अ लायन, वो सब कुछ उससे सुन सकते हैं। आसपास छोटी मोटी आहट होगी उसको भी, और अगर शेर की दहाड़ आएगी उसको भी। यहाँ आप नोटिस कर सकते हो, देखो कितनी सुंदर पिक्चर है, ब्यूटीफुल एंड क्यूट एनिमल्स वी हैव। तो ये देखो, यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो ये जो टॉर्टोइज है, इसके ईयर तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, इसके भी ईयर विजिबल नहीं है। और वही हमारे जो रैबिट है, उसके कितने ह्यूज ईयर्स हैं। यानी कि कुछ एनिमल्स के ईयर्स इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखते तक नहीं है, विजिबल तक नहीं होते। वहीं कुछ एनिमल्स के इतने ह्यूज ईयर होते हैं, विच यू कैन सी लाइक दिस। यू हैव द रैबिट, यू हैव द एलिफेंट्स, इनके इतने ह्यूज ईयर होते हैं, राइट? सो दे हैव द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। साइज, अब जैसे हमने बोला, साइज तो देख ही लिया हमने, बड़ा या छोटा होता है, इनफैक्ट शेप भी अलग अलग होती है। यस, होता है ना ऐसा? अगर आप जू गए हो, कभी विजिट किया आपने जू में? यस, तो अगर आपने जू में विजिट किया है तो प्लीज राइट इन द कमेंट कि आपने जू में जब विजिट किया था तो आपको कौन सा एनिमल सबसे अच्छा लगा था। चलिए बताइए मुझे कमेंट में। ओके, सो वी आर सेइंग दैट दे हैव द डिफरेंट शेप्स एंड द साइजेस। कुछ एनिमल्स के जो ईयर्स होते हैं, दे आर वेरी लार्ज फ्लॉपी ईयर्स, while someone have the pointed ears. Okay, एंड अच्छी बात पता है क्या है कि ईयर के साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उनका हैबिटेट कैसा है, उनका रहने का तरीका कैसा है। जैसे कि अगर आप देखोगे, जिन एनिमल्स के ईयर आपको थोड़े बड़े दिखाई देंगे, इफ आई टॉक अबाउट डियर, है ना, उसके कान थोड़े कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, तो वो कहाँ रहता है? ग्रास में, ग्रास लैंड्स में। या फिर हम बात करें काऊ की, है ना, या फिर हम बात करें हॉर्स की, तो इन लोग के जो ईयर होते हैं वो विजिबल होते हैं, ये कहाँ रहते हैं? ग्रासलैंड में। तो इनके कान बड़े क्यों होते हैं? ताकि अगर आसपास से कोई शेर हमला करने वाला है या कोई प्रेडेटर हमला करने वाला है, तो उनको उससे पता चल जाए, क्योंकि कान बड़े होंगे तो थोड़ा ज्यादा दूर तक का भी सुनाई देगा, राइट? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ एन एनिमल्स ईयर कैन टेल अस अबाउट इट्स हैबिटेट। Animals living in grasslands often have large ears to help them hear predators approaching. Right? उनके आसपास कोई एनिमल आ तो नहीं रहा उसके लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर। ये देखिए हमारे पास कितने अलग अलग तरह के ईयर्स आप देख सकते हो, ऐसे अलग अलग शेप साइज आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ह्यूमन में भी अगर हम बात करें ना, हमें दिखता है कि अच्छा ऐसा शेप है, लेकिन कुछ के ईयर काफी बड़े से दिखते हैं, कईयों के छोटे छोटे ईयर भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा शेप भी अलग होता है, राइट? चलिए, सो व्हाट वी आर सेइंग कि सम वी हैव द विजिबल ईयर्स, है ना? कईयों में कैसे होते हैं, ईयर्स विजिबल होते हैं, जैसे कि रैबिट्स, डॉग, एलिफेंट्स, दे आर हैविंग द विजिबल ईयर्स, इनके बड़े बड़े कान होते हैं, है ना? तो ये क्या करते हैं ना, ये कान उनको हेल्प करते हैं कि आसपास कोई प्रेडेटर तो नहीं है कि उन पे अटैक होने वाला हो, है ना, उसके लिए हेल्प करते हैं। और दूसरा ये हेल्प करते हैं उनको फूड, फूड मिलने के लिए, मतलब उनको आसपास आवाज आएगी तो उस हिसाब से वो बता सकते हैं कि हाँ फूड है, तो वो ले सकते हैं। द सेकेंड वन इज हिडन ईयर्स। हिडन ईयर्स किस किस के कान छुपे होते हैं? जैसे कि स्नेक्स, फिश, बर्ड्स। क्या हमें इनके कान दिखते हैं? नो। बट क्या इसका मतलब है उनके पास कान होते ही नहीं है? दे कैन नॉट हियर अस? दे कैन, दे हैव द ईयर्स एक्चुअली। बट होता क्या है कि इनके कान छुपे होते हैं। जैसे कि अगर मैं बर्ड्स की बात करूं, तो बर्ड्स के पास क्या होते हैं? फेदर्स। तो उन फेदर्स के नीचे उनके कान होते हैं, बट दे आर हिडन।
उसी तरह से जो स्नेक होता है, स्नेक की स्किन जो होती है उसके अंदर उसके कान छुपे होते हैं, और फिश में भी उसके स्केल्स जो होते हैं, उसके स्केल्स उस पे छुपे होते हैं, ठीक है, बट दे हैव द ईयर्स। ओके, तो देखिए, ईयर्स की बात करने के बाद अब हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्किन। कैन यू सी दैट, ये क्या है? इट्स नॉट एनी वॉलपेपर, ओके, ठीक है ना, ये वॉलपेपर नहीं है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की स्किन है। यस yes, काफी सारी तो आप देख सकते हो, इनमें से स्नेक, स्नेक की स्किन दिखाई देगी, कुछ आपको लेपर्ड, चीता, इन सब की स्किन विजिबल होगी, राइट? यानी कि एनिमल्स में भी वी कैन सी दैट डिफरेंट डिफरेंट स्किन दे हैव, एंड दैट वर्क्स एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है ना, वो उनकी प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करता है। अब कुछ एनिमल की स्किन कैसी होती है, उनके ऊपर होता है हेयर, जैसे कि कैट, डॉग, राइट, इन सब में आप देखोगे इनके स्किन पे क्या होता है, हेयर। तो वी से देम हेयर कीप मैमल्स वार्म एंड हेल्प देम टू कीप अलाइव। मतलब क्या होता है ना, उनके ऊपर जो स्किन है वो क्या करती है ना, उसको वार्म रखती है, उसके ऊपर स्किन के ऊपर जो हेयर है ना उसको गर्म रखते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने देखा कि सेकंड टाइप क्या होता है, स्केल्स। और स्केल्स हमें यूजुअली किसके ऊपर मिलते हैं, रेप्टाइल्स के ऊपर। रेप्टाइल्स मतलब कि जैसे स्नेक हो गया, स्नेक के ऊपर आपको स्केल्स देखने को मिलेंगे, फिश के ऊपर स्केल देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि स्केल क्यों होता है उनके ऊपर, ताकि उनकी बॉडी से वाटर लॉस ना हो चुके, ठीक है ना, वाटर लॉस ना हो सके, उसके लिए हम स्केल्स यूज करते हैं। और फेदर्स हमें किस पे देखने को मिलते हैं, फेदर्स किसके पास होते हैं, बर्ड्स के पास, ठीक है ना, बर्ड्स आर हैविंग द फेदर्स, ठीक है, इट हेल्प्स टू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, उससे क्या है ना, उसके आपने देखा भी होगा, जैसे हम पैरट देखते हैं तो दे हैव द ब्यूटीफुल फेदर्स, एंड इसकी वजह से वो बहुत सुंदर भी लगते हैं। ओके, चल आगे बात करते हैं। ओके, बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू से, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है जो जो मैंने पढ़ाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट इन द वीडियो, एवरीवन। यस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल वंस। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दीज टू। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा अबाउट द ईयर्स, हमने पढ़ा अबाउट द स्किन। अब हम क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन रिलेट द ईयर्स एंड स्किन टुगेदर। मतलब जिन एनिमल्स के ईयर्स विजिबल होते हैं, किस किस के विजिबल थे, लाइक कैट, डॉग, यस, रैबिट, डियर, काउ, इस तरह के एनिमल्स के ईयर आर विजिबल। तो इनकी स्किन की अगर हम बात करें, देन यू विल फाइंड कि इनकी स्किन पे यू विल फाइंड व्हाट, हेयर, कि इनकी स्किन पे हमें कैसा मिलता है, हेयर मिलता है। सो द फर्स्ट वन इज हेयर स्किन। तो जिनके विजिबल ईयर्स होंगे उनके स्किन पे क्या होगा, हेयर होगा, करेक्ट, ऐसे हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं। दूसरा देखो, जिनके ईयर्स विजिबल नहीं होंगे, किसके विजिबल नहीं थे, फिशेस, रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स, इन सब के विजिबल नहीं होते ना, तो इनकी स्किन कैसी दिखती है हमें, स्केली। इनके ऊपर क्या होता है, स्केल्स होते हैं, यानी कि जिसके ईयर्स विजिबल नहीं है उसकी स्किन कैसी है, स्केली। द थर्ड वन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फेदर्ड स्किन, तो फेदर्ड स्किन किसके होते हैं, बर्ड्स के। तो बर्ड्स भी वो एग्जाम्पल में आएंगे जिनके ईयर्स विजिबल नहीं होते और उनकी स्किन कैसी होती है, फेदर वाली होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। अब हम ये बात करेंगे कि कैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब हाउ दे विल हैव द बेबीज। ओके, देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बारे में, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अलग अलग तरह से बेबीज रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स के बारे में आपने सुना होगा कि उनके क्या होते हैं, दे ले द एग्स, वो एग्स निकालते हैं, उन एग्स से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे निकलते हैं, राइट। और जबकि कुछ जानवर क्या करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, वो खुद ही बच्चे को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एनिमल्स विद हेयरी स्किन। आप नोटिस करेंगे कि जो एनिमल क्या है, जिनके ऊपर हेयर है, किसके ऊपर हेयर है, कैट, डॉग, काउ, लायन, टाइगर, ऑल दीज एग्जाम्पल्स, राइट, ये सब क्या है, ये बच्चे खुद से ही करते हैं, मतलब ये दे डोंट ले एग्स। ओके, so animals with hairy skin usually give birth to live babies.
This means that the babies are born after a period of development inside the mother's body itself. मतलब बच्चा जो ग्रो करेगा मम्मा की बॉडी में, मदर की बॉडी में ही ग्रो करता है, एंड फाइनली वी हैव अ बेबी. लेकिन जो फेदर्स के स्किन होते हैं, यानी कि आपके जो बर्ड्स होते हैं, इनफैक्ट मैं अगर बात करूं रेप्टाइल्स की भी, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब क्या करते हैं, दे ले दी एग्स. वो एग्स को निकालेंगे, एग के अंदर बच्चा बनता है, ओके, फिर वो बाहर आता है. जैसे आपको पता ही होगा, द स्टूडेंट्स हु ईट द एग्स, उनको पता होगा ये सब, राइट. तो ये हो गई नेक्स्ट बात. क्लियर है यहाँ तक? ओके, आइए यहाँ पर आगे देखते हैं. तो हमने क्या बोला, ईयर्स किसमें हेल्प करते हैं, टू हियर द साउंड. स्किन, इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी. रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, हम और ज्यादा न्यू लाइफ बना सकते हैं. सेम ऐसे ही और एनिमल्स बनाए जा सकते हैं. तो अभी तक हमने ये कंक्लूड किया. यस, ओके. चल, अब बात करते हैं आगे अबाउट द व्हाट. यू नो दैट, कितनी सुंदर पिक्चर है, किसकी, कमेलियन. यस, दिस इज कमेलियन. इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, बता सकते हैं आप मुझे कमेंट्स में, क्या बोलते हैं इसको, मुझे याद नहीं आ रहा है. गिरगिट. यस, ये समहाउ काइंड ऑफ गिरगिट जैसी होती है. मतलब इट कैन चेंज द कलर अकॉर्डिंग टू इट्स चॉइस. मतलब ये चाहे कि मुझे ग्रीन कलर में चेंज होना है तो ये ग्रीन में हो सकती है, मुझे व्हाइट में चेंज होना है व्हाइट में हो सकती है. मतलब इट कैन चेंज द कलर. स्ट्रेंज ना, कि कितना अजीब सा, मतलब ऐसा हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता. बट यस, chameleon कैन डू दैट, गिरगिट कैन डू दैट. So a chameleon's tongue can shoot out twice its body length to catch insects. So इसकी जीभ जो होती है ना, वो बहुत ही बड़ी होती है. ऐसे किसी भी इंसेक्ट को, दूर जाते हुए इंसेक्ट को भी फटाफट पकड़ के खा जाती है. Okay. Then we have the all. All have the special features that allow them to fly silently. All तो पता ही होगा, all क्या होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में उल्लू. उल्लू क्या करते हैं, रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, राइट. तो ऑल के लिए इन्होंने क्या बोला, कि उनके पास ना कुछ अलग तरह के फेदर्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है ना, वो चुपचाप एकदम शांति से बिना कोई आवाज किए उड़ सकते हैं. आप लोगों ने हैरी पॉटर देखी है, देखिए हैरी पॉटर में आपने देखा होगा, उनके पास, सबके पास क्या होता है, उल्लू होता है, जो उसका मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं. देखा होगा ना. यस, ओके. सो इट वॉज अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसमें आपने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग सब चीजें बताई गई, कि कैसे हर एक एनिमल के जो ईयर हैं वो किस तरह से दूसरे से अलग हैं, कैसे उसकी स्किन दूसरे से अलग है. यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मजा आया पढ़ने में? तो कमेंट्स में लिखिए, यस मैम, दिस लेक्चर वाज वेरी गुड, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया. आपको स्टिल फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट्स में बताइए लिख के, कि आपको क्या डाउट है, मैं डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करूंगी. ठीक है. तो आई होप आप लोग को सब बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो. अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, एंड यू नो व्हाट, नेक्स्ट लेक्चर किस पे है, अ डे विद नंदू. नंदू पता है कौन है इसमें? चलिए, जानने के लिए मिलना मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में. देखते हैं हु इज दिस नंदू, जिसके साथ आज नेक्स्ट वाला हम पूरा दिन बिताने वाले हैं, अ डे विद नंदू. Let's meet in the next lecture. Thank you everyone. Take care of yourself. Bye.